नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं उन आम मिथकों की, उन गलतफहमियों की जो कई काबिल लोगों को, जैसे कोचेज या गाइड्स को, अपनी किताब लिखने से रोक जाती हैं। हाँ, बिल्कुल। और हमारी बातचीत का बेस है एक लेख जिसका टाइटल है लेखक बनने के 5 मिथक तोड़ें। तो आज हम क्या करने वाले हैं, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये रुकावटें हैं क्या और इनसे कैसे पार पाया जाए। तो चलिए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। हाँ, जरूर। क्योंकि देखिए, होता क्या है कि कई बार बहुत टैलेंटेड लोग जिनके पास कहने को बहुत कुछ है, वो सिर्फ इसलिए रुक जाते हैं क्योंकि उनके दिमाग में लिखने को लेकर कुछ गलत धारणाएं बैठ जाती हैं। ये टैलेंट की कमी नहीं है, बल्कि शायद कॉन्फिडेंस की या सही जानकारी की कमी है। बिल्कुल। और शायद सबसे पहली और सबसे बड़ी गलतफहमी यही है कि मैं एक अच्छा लेखक नहीं हूँ। ये डर तो बहुत लोगों में होता है ना, कि लिखने के लिए कोई खास भाषा का ज्ञान चाहिए या कोई जन्मजात टैलेंट। कि लिखना जो है वो एक स्किल है। कला तो है ही, पर एक स्किल भी है जिसे सीखा जा सकता है। जैसे आप साइकिल चलाना सीखते हैं। शुरू में मुश्किल लगता है, गिरते हैं, पर धीरे धीरे आ जाता है। लेख कहता है कि रीडर्स को बहुत सजी धजी भाषा नहीं चाहिए होती, उन्हें चाहिए ईमानदारी, सच्चाई। आपकी असली आवाज, आपके अनुभव, सादगी में भी बहुत ताकत होती है। हाँ, ये बात तो है। मतलब जरूरी नहीं कि आप एकदम साहित्यिक भाषा लिखें, आपकी बात साफ हो और दिल से निकले, शायद यही काफी है। बिल्कुल, आपकी स्पष्टता और आपकी हिम्मत, बस। और ये सोचकर मत लिखिए कि सारे आलोचक पढ़ेंगे। सोचिए कि आप उस एक इंसान के लिए लिख रहे हैं जिसे सच में आपकी बात सुनने की जरूरत है। सही कहा। अच्छा, अब आते हैं दूसरे मिथक पर। किताब लिखने से पहले मेरे पास बहुत सारे फॉलोअर्स होने चाहिए या एक बड़ा प्लेटफॉर्म, ये सोच भी काफी फैली हुई है। हाँ, और ये सोच मतलब थोड़ी उल्टी है अगर लेख की माने तो। अच्छा। उसका तर्क ये है कि किताब लिखने से दर्शक बनते हैं। आपको इंतजार नहीं करना कि पहले दर्शक आए फिर आप लिखें। ओह, अच्छा। मतलब किताब खुद ही एक ऑडियंस बिल्डर का काम कर सकती है। हाँ, बिल्कुल। किताब आपकी अथॉरिटी बनाती है। वो एक चुंबक की तरह काम करती है, सही लोगों को, सही अवसरों को आपकी तरफ खींचती है। दिलचस्प। तो ये जरूरी नहीं कि पहले हजारों फॉलोअर्स हों। नहीं, लेख कहता है कि कुछ गिने चुने पर समर्पित पाठक जो सच में आपकी बात सुनते हैं, वो हजारों अनजान फॉलोअर्स से कहीं ज्यादा कीमती हैं। किताब लिखना एक बीज बोने जैसा है। पेड़ धीरे धीरे ही बड़ा होगा ना। सही उदाहरण है। चलिए अगला वाला तो मेरा भी पसंदीदा बहाना है। कभी कभी मेरे पास टाइम नहीं है, हर कोई बिजी है आजकल। हाँ, ये तो यूनिवर्सल बहाना है। लेकिन लेख यहाँ एक सवाल खड़ा करता है, क्या ये सच में समय की कमी है, या फिर स्पष्टता की कमी है, या एनर्जी की, या बस लगातार बने रहने की? मतलब प्रायोरिटी की बात है। एग्जैक्टली। किसी के पास भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं होता। जो लोग सफल होते हैं वो जरूरी चीजों के लिए टाइम निकालते हैं, बनाते हैं। तो लेख कोई प्रैक्टिकल तरीका बताता है, जैसे? हाँ, वो कहता है कि रोजाना सिर्फ 20 मिनट निकालिए, बस 20 मिनट, लेकिन पूरी तरह फोकस के साथ, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। ये भी बहुत है। सिर्फ 20 मिनट रोज? हाँ, इसे अपनी डायरी में एक अपॉइंटमेंट की तरह लिख लीजिए। ये टाइम होने की बात नहीं है, ये टाइम को चुनने की बात है। बस शुरू करना जरूरी है, तेजी नहीं। ये अच्छी सलाह है। ओके, चौथा मिथक। मेरे पास कहने के लिए कुछ अनोखा, कुछ यूनिक नहीं है। लगता है कि भाई इस टॉपिक पे तो सब कुछ कहा जा चुका है। और यहीं पर लोग अपनी सबसे बड़ी ताकत को अनदेखा कर देते हैं। वो है उनका अपना नजरिया, उनका अपना अनुभव। अच्छा। लेख साफ कहता है, कोई भी टॉपिक आपके नजरिए से, आपकी कहानी से नया बन जाता है। यूनिकनेस टॉपिक में नहीं, आपके एक्सपीरियंस में है। तो मतलब जैसे मैंने चीजों को देखा है, समझा है, वो अपने आप में यूनिक है। बिल्कुल। आपने जिंदगी को जैसे जिया है, जो मुश्किलें झेली, जो सीखा, वो आपकी आवाज है। और बिल्कुल कोई भी आपकी कहानी आपकी तरह नहीं बता सकता। कोई ना कोई है जो आपकी ही आवाज सुनना चाहता है। अपनी कहानी की ताकत को कम मत आंकिए। हाँ, ये बहुत मोटिवेटिंग है। और अब आखिरी वाला, पांचवा डर। अगर मैंने शुरू किया तो मैं बीच में ही अटक जाऊंगी। मतलब पूरा नहीं कर पाने का डर। हाँ, ये डर भी बहुत रियल है। लगता है कि शुरू तो कर लूंगा, पर खत्म कैसे होगा। लेख याद दिलाता है एक और चीज की, जो डर से ज्यादा ताकतवर है, वो है मोमेंटम, गति। मोमेंटम कैसे? जब आप एक बार लिखना शुरू करते हैं और आपको वो फ्लो महसूस होता है ना, तो डर पीछे छूट जाता है। फिर जुनून आपको आगे खींचता है।
तो इसका हल है छोटे छोटे स्टेप्स लेना और शायद कोई स्ट्रक्चर बनाना। हाँ बिल्कुल, पूरे काम को एक साथ देख के घबराने की बजाय बस अगले कदम पर फोकस करना। लेख शायद यही कहता है कि अपने प्रोजेक्ट को छोटे मैनेजेबल हिस्सों में बांट लो। और अगर अटक भी गए तो वो कोई फेलियर नहीं है, वो बस प्रोसेस का एक हिस्सा है। थोड़ा रुकना, सोचना, शायद ब्रेक लेना, पर हार नहीं मानना। महत्वपूर्ण ये है कि आप रुके नहीं रहें। बिल्कुल। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो ये पांचों मिथक हैं तो बहुत आम, पर जैसा लेख ने बताया इन्हें पहचाना जा सकता है और बदला भी जा सकता है। किताब लिखने के लिए परफेक्ट होना जरूरी नहीं है, हाँ बस बहादुर होना जरूरी है, शुरुआत करने की हिम्मत। बिल्कुल सही कहा। और अंत में बस एक सवाल छोड़ जाते हैं सबके लिए सोचने को। अगर ये मिथक अब तक आपको रोक रहे थे, तो सोचिए इनके टूटने के बाद आपका ज्ञान, आपका अनुभव कितने और लोगों तक पहुंच सकता है, कितने लोगों की मदद कर सकता है। तो अपनी कहानी को दुनिया के साथ बांटने के लिए आज आप वो कौन सा एक छोटा सा कदम उठा सकते हैं? बस एक छोटा सा कदम।